साथियों नमस्कार। मुख्य रूप से आज आपसे बात करने का एक सुनहरा अवसर इसलिए भी है कि कायाकल्प की महती योजना शासन द्वारा चलाई जाती है और जिसमें जो कार्य हम करते हैं, जिसमें हम भाग लेते हैं और रूटीन में जो काम करते रहते हैं, उस कार्य को करने के लिए उसके एवज में हमें प्रोत्साहन स्वरूप राशि प्राप्त होती है। पर प्रायः यह देखा जाता है कि कई हमारे स्वास्थ्य संस्थाएं जो है उक्त कार्य में भाग नहीं लेते हैं। भाग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें अधिक काम करना पड़ेगा। भाग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो मुख्यालय में नहीं रहते हैं। भाग इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि वो टीम वर्क में काम करना नहीं चाहते। भाग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अधिक से अधिक कार्य करना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है मित्रों। कायाकल्प एक ऐसा योजना है जिसमें जो कार्य हम कर रहे हैं उसी कार्य को हमको सुचारू रूप से करने से और नियमित रूप से करने से हमें उसके बदले में हमारी संस्था को प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका अस्पताल सुंदर हो, स्वच्छ हो, साफ हो? आपके अस्पताल में आने वाला हर मरीज जो कि आपके अस्पताल को भगवान का घर की तरह देखता है, जहां आकर के उसे उपचार और शांति प्राप्त होती है, जहां आकर उसकी पीड़ा जो है, वो दुख जो है, वो दर्द जो है वो कम होता है। तो उन अस्पतालों की साफ सफाई और स्वच्छता के लिए कायाकल्प योजना संचालित की जा रही है। कायाकल्प योजना में मुख्य रूप से अस्पताल का रख रखाव जो कि आप और हमारी जिम्मेदारी है। अस्पताल का रख रखाव हमारी जिम्मेदारी है, जिसके व्यवस्थित तरीके से रखने से और उसमें जो गुणवत्तापूर्ण सर्विसेज देने से, उसके रख रखाव को प्रॉपर मेंटेन करने से अगर उसके एवज में हमको कुछ धनराशि प्राप्त हो रही है तो क्या खराबी है? इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का इसमें कोई प्रकार की कोई गड़बड़ी है। ये हम अपने लिए कर रहे हैं। हमारे जो मरीज आते हैं, हमारे जो दर पे जो दुख दर्द लेकर के आते हैं, उनको उनकी पीड़ा हरने के लिए कार्य किया जाता है। तो अस्पताल का रख रखाव ये महत्वपूर्ण है। ये व्यवस्थित तरीके से हमेशा बना होना चाहिए और ये आज की कार्य नहीं है, ये हर दिन का कार्य है, रूटीन का कार्य है। और रूटीन के कार्य को अगर आप सुचारू रूप से करते हैं और उसके एवज में आपको प्रोत्साहन राशि मिलता है तो क्या बुराई है? कायाकल्प योजना में साफ सफाई, अस्पताल का साफ सफाई, ये इसके स्कोर दिए जाते हैं। और साफ सफाई किसे पसंद नहीं है? जिस प्रकार हम अपने घरों को साफ और स्वच्छ और सुंदर रखना चाहते हैं, व्यवस्थित करके रखना चाहते हैं, क्या आप अपने घर को कूड़ा कचरा से भरा पूरा देखना चाहते हैं? नहीं ना। तो आप अपने अस्पताल में जहां ज्यादा से ज्यादा समय आप व्यतीत करते हैं, उन जगहों में यदि आप साफ सफाई रखेंगे तो जो हॉस्पिटल क्लीननेस रखेंगे तो आपके अस्पताल में जो भी हितग्राही आएंगे वो आपके अस्पताल की तारीफ करेंगे और आपके अस्पताल को प्रोत्साहन स्वरूप कायाकल्प के तहत जो राशि प्राप्त होगी उसके सही हकदार आप ही होंगे। इसीलिए कायाकल्प योजना में भाग अनिवार्य रूप से लीजिए। जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट प्रबंधन की हम बात करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहे हैं, जो भी गंदगी निकल रही है, उसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए। कौन से बकेट में, कौन से कलर के कोडेड बकेट में जो वेस्ट मटेरियल जाएगा, उसका किस तरह से रख रखाव करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये खतरनाक इन्फेक्शन के कारण होते हैं। तो इसलिए जब इसके मैनेजमेंट करेंगे तो आप भी सुरक्षित होंगे और आने वाले हर मरीजों की, अपने पर्यावरण की, प्रकृति की आप सेवा भी करेंगे। तो कायाकल्प में इन्हीं बिंदुओं पे स्कोर दिए जाते हैं, इन्हीं बिंदुओं की मार्किंग होती है और इसमें आप जब अच्छा कार्य करते हैं तो इसके एवज में आपको प्रोत्साहन राशि मिलता है। क्या बुराई है? आप करके तो देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। जब हम इन्फेक्शन कंट्रोल की बात करते हैं,
संक्रमण नियंत्रण की बात करते हैं, तो यही सब चीजें तो संक्रमण नियंत्रण के कार्य है। साफ सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीनलीनेस, रख रखाव, यही तो सब इन्फेक्शन कंट्रोल के कार्य हैं। इन्फेक्शन मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल, ये सभी चीजों को आप अगर ठीक से रखेंगे तो आपकी प्रकृति में, आपके साथ में, आपके पर्यावरण में, आपके आसपास में सभी जगह स्वच्छता का वातावरण निर्मित होगा। सारे बेनिफिशियरी जो है आपके ठीक होंगे, इसका प्रभाव जो है दूर दूर तक जाता है। और जब ये कार्य आप करते हैं तो आपको इसके एवज में कायाकल्प योजना के तहत कुछ प्रोत्साहन राशि मिल जाता है, क्या बुराई है? सोचो, भाग लो, और इन जो चीजों को कर रहे हो नियमित रूप से इसको करो, प्रतिदिन करो। निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ धनराशि इसमें आपके अस्पताल को प्राप्त होगी। जहां हम सपोर्ट सर्विसेज की बात करते हैं, ये जितने भी पॉइंट में गिना रहा हूं, ये कायाकल्प योजना के अंतर्गत आते हैं। सपोर्ट सर्विसेज में आप देखेंगे जितने भी आप सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी चीजों को आपका, चाहे वो एक गाड़ी से ही ले लो, 108 102 से ले लो, एम्बुलेंस से ले लो, या जो भी आप लेबर रूम से ले लो, या जो भी चीजें आप वहां सपोर्ट सर्विसेज का दे रहे हैं, उन सभी चीजों में आप जो काम करते हैं उसको बेहतर तरीके से करने का अवार्ड है कायाकल्प। नियमित रूप से आप कर रहे हैं, उसको बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने का है कायाकल्प। नियमित रूप से उसकी निगरानी और मॉनिटरिंग करने का अवार्ड है कायाकल्प। टीम वर्क आपके अस्पताल का कायाकल्प से दिखता है। आप भाग नहीं लेते हैं, आप उसको नियमित रूप से करते नहीं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी अकर्मण्यता को दर्शाता है। आइए मिल करके कायाकल्प में भाग लीजिए, हाइजीन प्रमोशन करिए, बाउंड्री वाल के आसपास साफ सफाई रखिए। कई बार ये होता है बाउंड्री वाल बहुत सुंदर, नारे लेखन बहुत अच्छे, सारे स्लोगन लिखे हुए हैं, अच्छे से अच्छा पेंटिंग किया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा गंदगी वहीं होता है। ये आपको नहीं लगता कि वो आपके मार्क कटने चाहिए? कटते हैं, एक्सटर्नल जो आते हैं वो मार्क उसमें काट देते हैं। भाई हम अपने आसपास बहुत अच्छा किए, लेकिन बाउंड्री वाल के चारों तरफ भी हमको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारे प्रीमाइसेस में आता है। तो कायाकल्प योजना इन्हीं चीजों को सिखाता है। ये आप अपने घर के आजू बाजू सब तरफ आप ध्यान देते हैं। आप जिसकी भी जो जिम्मेदारी, जिस भी क्षेत्र में, अगर आपकी जिम्मेदारी लेबर रूम में है, आपकी जिम्मेदारी गेट में है, आपकी जिम्मेदारी ओपीडी में है, आपकी जिम्मेदारी फार्मेसी में है, आपकी जिम्मेदारी लैब में है, आपकी जिम्मेदारी वार्ड में है, तो सबकी पृथक पृथक जिम्मेदारी है। यही टीम वर्क कायाकल्प का अवार्ड दिलाता है। और इसी कार्य को करने में अगर कुछ धनराशि संस्था को प्राप्त होती है तो क्या बुराई है? कायाकल्प तो इसी को कहते हैं। अस्पताल इको फ्रेंडली होनी चाहिए। ये मैं बार बार रिपीट करता हूं, मेरे हर वीडियोस में भी हम कई बार बोल चुके हैं कि पर्यावरण दृष्टिकोण से भी इको फ्रेंडली मतलब पूरे वातावरण, आपका सब चीज, आपसी मनमुटाव ना हो, कार्य करने की क्षमता डेवलप हो, सभी में मित्रता भाव हो, अतिथि देवो की भावना हो, जो भी हमारे अस्पताल में आ रहे हैं उनकी स्वागत हो, सभी को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, सभी की देखरेख अच्छे से हो, साफ और स्वच्छ वातावरण निर्मित हो, पीने का पानी स्वच्छ हो, बैठने की उत्तम व्यवस्था हो, पंखे कूलर लगे हुए हों, साफ सुथरे हों। ये सभी चीजें आपके अस्पताल को अवार्ड दिलाता है। और कायाकल्प के तहत आप सभी को भाग लेना चाहिए। और इसमें आपके अस्पताल को, जैसे जिला अस्पताल है तो जिला अस्पताल में कम से कम 70% अंक प्राप्त करने वाले समस्त जिला चिकित्सालयों को 3-3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। छोटी मोटी रकम नहीं है, 3 लाख रुपीस, 3-3 लाख रुपए का पुरस्कार जिला अस्पताल को दिया जाता है। सिविल अस्पताल जी या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो कम से कम 70% अंक जो स्कोर डिफाइन है, ये जो मैं इंडिकेटर बताया उसमें, तो उनको भी 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार राशि, नगद पुरस्कार राशि दिया जाता है।
सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिनका भी 70% से स्कोर अच्छा है तो उनको 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार राशि दिया जाता है। और जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उन्हें 25,000 रुपए का पुरस्कार राशि दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो पुरस्कार राशि है, ये बड़े फंक्शन आयोजित करके दिए जाते हैं। एक ऐसा नहीं कि आपको एक चेक दे दिया, एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, गैदरिंग होता है, राज्य स्तर पर इसकी समिति बनती है, राज्य स्तर से मॉनिटरिंग होता है और इसके बाद इसको सम्मान स्वरूप आपको एक गैदरिंग आयोजित करके जो है कायाकल्प का अवार्ड दिया जाता है। पर आप सभी को इसको ध्यान देना चाहिए, टाइम बीइंग में काम करना चाहिए। जो समय सीमा शासन द्वारा निर्धारित की गई है, उस समय सीमा में इस कायाकल्प अवार्ड को आपको करना चाहिए। पहला तो ये कि कायाकल्प में जो है कि आप अपने अस्पताल का कायाकल्प करें, कायाकल्प टीम वर्क से करें और आपका लक्ष्य अपने अस्पताल को, जिस तरह से मैंने कहा, जिला अस्पताल है तो 3-3 लाख, सिविल अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है तो 1-1 लाख, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो 50,000 और आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर है तो उनको 25-25 हजार रुपए, ये अपने संस्था को दिलाने के मकसद से काम करें, तभी आप जो है कायाकल्प में बेहतर परफॉर्म दे पाएंगे। जैसे अभी 25 छत्तीसगढ़ में आपका 18 से 25 नवंबर तक जो है ये प्रारंभिक आंतरिक मूल्यांकन का कार्य था, जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट था, जो स्वयं को करना है अपना नंबर। तो कई लोग अपना नंबर ही कम डालते हैं। भाई देखिए, आप अपना नंबर ही कम डालेंगे तो आप तो क्वालिफाई नहीं करेंगे ना, फाइट ही नहीं कर रहे हैं अपना। जैसे हथियार उठाने से पहले हथियार डाल देना कहां की बहादुरी है? भाई हथियार तो उठाओ, तैयारी तो करो। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि पहले जब आप अपना स्व आकलन करते हैं तो कम से कम आपका नंबर बेहतर होना चाहिए। आप खुद को नंबर दे रहे हैं और उसके लिए आपको तैयारी करने के टाइम भी मिलता है। जो जो कमियां हैं उस कमियों को नोट डाउन करें, नोट डाउन करने के बाद उसको आप एक एक चेक लिस्ट के अनुसार उसको पूरा करें। निश्चित रूप से आप कायाकल्प में एक बेहतर कार्य करके दिखाएंगे। इसका जो अंतिम आंतरिक मूल्यांकन का टाइमलाइन है, जो ऑनलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि है, ये 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक है। 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक आप जो अंतिम आंतरिक मूल्यांकन, मतलब पूरा आप जो है 5 दिसंबर तक अपना स्कोर को आप चेंज कर सकते हैं। जो भी डेटा आपने सबमिट किया है, अगर उसमें आपने कुछ इजाफा किया, अच्छा किया, बढ़िया किया, तो उस चीज को आप चेंज कर सकते हैं, स्कोर बढ़ा सकते हैं। ठीक है? या जो आपने काम मान लो नंबर दे दिया था और आपने उसको पूरा नहीं किया था तो पूरा भी कर सकते हैं उस दौरान। उसके बाद 9 दिसंबर से 20 दिसंबर की समय सीमा में जो सहकर्मी मूल्यांकन ऑनलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि होगी। जो सहकर्मी मतलब एक संस्था से दूसरे संस्था, जो आपसी इंटरनल असेसमेंट के तहत जो है ये एक दूसरे जो संस्था होंगे वो जाकर के एक दूसरे को वो करेंगे। सहकर्मी मतलब पीयर असेसमेंट जिसकी हम बात करते हैं, मतलब एक पीएससी दूसरे पीएससी, एक सीएससी दूसरे सीएससी, इस तरह से हम इसकी असेसमेंट करते हैं। उसके बाद वहां 1 जनवरी 2024 से राज्य स्तरीय बाह्य मूल्यांकन की अवधि होगा, जो स्टेट लेवल से जो है रिप्रेजेंटेटिव विजिट करके उप संस्थाओं को देखेंगे। और फिर पृथक से एक बढ़िया सा कार्यशाला आयोजित कर इसका अवार्ड सेरेमनी होता है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, आप जो कार्य कर रहे हैं उसी कार्य को बेहतर तरीके से, चाहे अब चूंकि अब इसमें अलग अलग असेसमेंट होते हैं, स्किल देखी जाती है, ऑब्जर्वेशन से देखा जाता है, रिकॉर्ड रिपोर्ट्स देखे जाते हैं, सभी चीजें जो है आपको इस दौरान आपको बनाना है। मैं सारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, हमारे जितने भी मैनेजरियल स्टाफ्स हैं, मैनेजमेंट कैडर हैं और टेक्निकल कैडर हैं, उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि ये अवसर है कायाकल्प का। इस अवसर में आप अपने अस्पताल को पुरस्कार अवश्य दिलाइए, कायाकल्प का अवार्ड अवश्य प्राप्त कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए
और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।